प्रभात। गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, अभी हम इन दिनों क्या कर रहे हैं, टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। ऑल सब्जेक्ट में कर रहे हैं ना हम लोग, सारे सब्जेक्टों में सारे मैडम आप लोगों को PT2 की तैयारी करा रहे हैं। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, वापस से विषय हिंदी में कक्षा 2 में पाठ 14 14 लेसन है नटखट चूहा। ये लेसन हमने पढ़ लिया है ना, इसका PDF भी आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा CW में। तो आज हम इसका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ CW नोटबुक निकालो। ओके, तो आपने शायद ओके आप लोगों ने आई होप निकाली होगी CW नोटबुक, और मेरे साथ पढ़ना आप लोग भी, है ना। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें नटखट चूहा में कठिन शब्द, इसके हार्ड वर्ड करेंगे, है ना। तो कठिन शब्द में है सबसे पहले शरारत, दुकानदार, रूपहले, महाराज, मस्ती, चिल्लाया, बेवकूफ़ और सिंहासन। एक बार और देखेंगे इसको, शरारत, दुकानदार, रुपहले, महाराज, मस्ती, चिल्लाया, बेवकूफ़ और सिंहासन। आप लोग भी साथ साथ इसके या तो उंगली रखा करो या फिर पेंसिल, इसमें जहाँ मैं पढ़ती हूँ ना बोलती हूँ उसको साथ साथ पेंसिल रखा करो। ओके, अब नेक्स्ट है इसके नीचे शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। अब शब्दों के अर्थ में है, पहला है नटखट, इसका मतलब है शरारती। नटखट मीन्स शरारती। चालाक, होशियार, बर्बाद, नष्ट, रुपहले, सुंदर, बेवकूफ़, मूर्ख, सिंहासन, राजगद्दी, और कांपना, डरना। अब एक बार और देखते हैं शब्दों के अर्थ। नटखट, शरारती, चालाक, होशियार, बर्बाद, नष्ट, रुपहले, सुंदर, बेवकूफ़, मूर्ख, सिंहासन, राजगद्दी, कांपना, डरना। ओके, हमारे कठिन शब्द हो गए और शब्दार्थ हो गए। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद क्या है, अब है लिंग बदलिए, है ना। अब जैसे लिंग बदलिए में है चूहा, चूहिया, घोड़ा, घोड़ी, दादा, दादी, नाना, नानी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, मुर्गा, मुर्गी। एक बार और देखते हैं इनको, चूहा, चूहिया, घोड़ा, घोड़ी, दादा, दादी, नाना, नानी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, मुर्गा, मुर्गी। और ऐसे इस तरह से और भी हो जाएंगे वर्ड, जैसे चाचा, चाची, और कहते हैं ना लड़का, लड़की। इस तरह से और भी लिंग बदलिए में शब्द होते हैं ना, वो सब सेम हो जाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट है इसके बाद क्या है, देखते हैं। ये है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, है ना। पूरा एक वाक्य और उसके लिए हमें एक शब्द लिखना है। आप लोग इंग्लिश में भी शायद पढ़ चुके होंगे ये सब, है ना। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द में देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है सोने के गहने बनाने वाला। जो ये गोल्ड का सब बनाते हैं ना, सोने के गहने जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस सुनार बोलते हैं ना। सुनार की दुकान पे जाना है, उस तरह से सोने के गहने जो बनाता है उसको बोलेंगे सुनार। नंबर 2 है इसमें मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। जो मिट्टी के बर्तन, ये मटके और जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, जिसमें हम पानी भरते हैं, मटका जो होता है ना गर्मियों में, उनको वो कौन बनाता है, कुम्हार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। और कपड़े सिलने वाला दर्जी, जहाँ हम कपड़े सिलाते हैं अपने, है ना। फिर है नंबर 4 देश की रक्षा करने वाला। जो देश की रक्षा करता है ना, वो होता है सैनिक। देखा होगा ना आपने, सैनिक लोग देश के युद्ध होते हैं उस समय TV पे भी आप लोगों ने कितनी बार देखे होंगे, पूरा पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के हाथ में गन वगैरह लेके होते हैं ना। तो देश की रक्षा करने वाला सैनिक। जूते बनाने वाला मोची। जो जूते हमारे टूट जाते हैं, जूते चप्पल, तो हम उनको सिलवाने जाते हैं, किसके पास जाते हैं, मोची के पास। फिर है खेत में अनाज उगाने वाला। जो खेत में अन्न पैदा करता है ना, जो खेतों में यहाँ पे मतलब गेहूँ, दाल, चावल जो हम अन्न खाते हैं ना, वो सब कौन उगाता है, किसान। फिर नंबर 7 है लोहे का काम करने वाला। जो लोहे का काम करता है उसको बोलेंगे लोहार। और जिससे हमें दूध मिलता है, गाय। जो अपन लोग पीते हैं ना दूध, तो वो कहाँ से मिलता है, गाय से। उस तरह से एक बार और देख लेंगे इसको। सोने के गहने बनाने वाला सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। नंबर 3 है कपड़े सिलने वाला दर्जी, देश की रक्षा करने वाला सैनिक। और नंबर 5 पे है जूते बनाने वाला मोची,
नंबर 6 खेत में अनाज उगाने वाला किसान, लोहे का काम करने वाला लोहार, जिससे हमें दूध मिलता है गाय। ओके, ये हमारे हो गए कठिन शब्द, शब्दार्थ और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब नेक्स्ट है इसमें सही और गलत का निशान लगाइए, राइट रॉन्ग जो होते हैं ना वो। अब इसमें पहला है चूहा बोला मैं तुम्हारे कपड़े काटने आया हूँ, तो ये गलत है। ऐसा थोड़ी बोला था, चूहा सबसे पहले दुकान पे कपड़े लेने आया हूँ ऐसा बोला था ना, कपड़े की दुकान पे। तो इसमें नंबर 1 में है रॉन्ग। नंबर 2 है दर्जी हंसा चल हट यहाँ से मेरा समय खराब ना कर, ये सही है। फिर है नेक्स्ट नंबर 3, राजा ने कहा मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, ये सही। फिर नंबर 4 है चूहा राजा के दरबार में गया, ये सही है। फिर है नंबर 5, चूहा तैयार होकर गांव की ओर चल पड़ा, तो गांव की ओर नहीं गया था, कहाँ गया था वो, शहर की ओर, तो ये गलत है ना। एक बार और देखते हैं इसको। नंबर 1 चूहा बोला मैं तुम्हारे कपड़े काटने आया हूँ, ये गलत। नंबर 2 दर्जी हंसा चल हट यहाँ से मेरा समय खराब ना कर, ये सही है। नंबर 3 राजा ने कहा मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, ये भी सही है। नंबर 4 चूहा राजा के दरबार में गया, ये भी सही है। नंबर 5 चूहा तैयार होकर गांव की ओर चल पड़ा, ये गलत। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है इसमें वाक्य बनाइए। अब वाक्य बनाइए तो आप लोग जानते हो ना, कितनी बार मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को। एक शब्द होता है, इससे हमें पूरा वाक्य बनाना पड़ता है ना। अब इसमें नंबर पहला क्या है, नटखट। अब नटखट है, मैंने बताया आप लोगों को कि हम और भी कुछ वाक्य बना सकते हैं ना नटखट से, कि मेरा फ्रेंड बहुत नटखट है या बिल्ली बहुत नटखट है या कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखाया है CW में, चूहा बड़ा नटखट था। नटखट था ना वो शैतानी, मतलब उछल कूद करता रहता था, तो वो नटखट था। फिर नंबर 2 है शरारत, तो इसमें है चूहा कुछ ना कुछ शरारत करता रहता था। फिर नेक्स्ट है राजमहल, उसके बाद इसमें लिखेंगे हम नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास गया। मतलब ये जो हम वाक्य बनाइए में जो आगे का शब्द होता है ना, वो पूरे वाक्य में एक जगह आना चाहिए। इस तरह से हमें ये शब्द वाक्य बनाना होता है। ओके, एक शब्द से। अब नेक्स्ट है नंबर 4 रंग बिरंगे। अब रंग बिरंगे में है दुकानदार ने कहा मैं तुम्हें रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा। और हम और भी कुछ बना सकते हैं कि पतंग रंग बिरंगी होती है, या मैंने रंग बिरंगे कल फूल देखे, या मैं अपने लिए रंग बिरंगे कपड़े लेके आया या लेके आई, है ना। इस तरह से हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें किसने किससे कहा, मतलब कौन किससे कह रहा है। पाठ के अंदर जो वाक्य है ना, वो किसने किससे कहा है, किसने, ये जो वाक्य लिखा है यहाँ वो कौन किससे बोलता है, इस तरह से किसने किससे कहा। अब इसमें नंबर 1 में है मैं अपनी टोपी के लिए कपड़ा लेने आया हूँ, तो ये किसने कहा था, चूहे ने दुकानदार से। किसने कहा था, चूहे ने दुकानदार से। फिर नंबर 2 है अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, तो ये किसने कहा था, ये दुकानदार ने चूहे से। अब नेक्स्ट है नंबर 3 टेलर मास्टर मुझे तुमसे कुछ काम है, तो ये किसने कहा था, चूहे ने दर्जी से। टेलर तो इंग्लिश में बोलते हैं ना उसको, तो हिंदी में दर्जी बोलते हैं। तो टेलर मास्टर मुझे तुमसे काम है, तो ये किसने बोला था, चूहे ने दर्जी से। फिर नेक्स्ट है मेरा समय खराब ना कर, तो ये किसने बोला था, दर्जी ने चूहे से। ओके, तो ये हमारे किसने किससे कहा हो गया। अब एक बार और देख लेते हैं इनको। मैं अपनी टोपी के लिए कपड़ा लेने आया हूँ, तो किसने कहा था, चूहे ने दुकानदार से। नंबर 2 अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, ये किसने कहा था, दुकानदार ने चूहे से। नंबर 3 टेलर मास्टर मुझे तुमसे कुछ काम है, ये किसने कहा था, चूहे ने दर्जी से। और नंबर 4 मेरा समय खराब ना कर, ये किसने बोला था, दर्जी ने चूहे से। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्रश्न उत्तर, है ना, क्वेश्चन आंसर। तो प्रश्न उत्तर है, प्रश्नों के उत्तर में लिखेंगे। सबसे पहला है प्रश्न इसमें चूहा कैसा था, तो इसका उत्तर यह है चूहा नटखट और चालाक था। कैसा है, नटखट और चालाक था। नंबर 2 है दर्जी चूहे की किस बात से डर गया, तो इसका उत्तर है दर्जी चूहे की रात को सेना के साथ
आकर कपड़े कुतरने की बात से डर गया। अब फिर नंबर 3 इसका प्रश्न है, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? अब इसका उत्तर है क्योंकि चूहा खुद को अच्छा दिखाना चाहता था। अब नंबर 4 है इसका, चूहा टोपी में सितारे क्यों लगवाना चाहता था? तो इसका उत्तर है चूहे की टोपी सादी थी, उसे सुंदर दिखाने के लिए उसमें सितारे लगवाना चाहता था। अब नंबर 5 है, दर्जी ने टोपी सिलने से मना क्यों कर दिया? तो इसका उत्तर है क्योंकि दर्जी के पास बहुत काम था और वो अपना समय खराब नहीं करना चाहता था। अब प्रश्नोत्तर को एक बार और देखते हैं बेटा। अब प्रश्नोत्तर तो आप लोग लिख के याद किया करो, है ना। एक बार प्रश्न लिख लो ऊपर का, और जो उसका आंसर है उसको 3 टाइम लिखो या 5 टाइम लिखो, है ना, उसके नीचे ही लाइन में। क्वेश्चन बार बार नहीं लिखना, एक बार क्वेश्चन लिख लो और उसको उत्तर हमको 5 बार लिख लो। अब इसका पहला है प्रश्न, चूहा कैसा था? तो इसका उत्तर है चूहा नटखट और चालाक था। नंबर 2 है इसका प्रश्न, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? तो इसका उत्तर है दर्जी चूहे की रात को सेना के साथ आकर कपड़े कुतरने की बात से डर गया। वो चूहा बोल रहा था ना कि मैं रात को अपनी सेना लेके आऊँगा, तेरे कपड़े कुतर दूंगा ना, इस बात से वो डर गया था। अब प्रश्न 3 है इसका, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? क्योंकि वह खुद को अच्छा दिखाना चाहता था। तो इसका उत्तर क्या है? क्योंकि चूहा खुद को अच्छा दिखाना चाहता था। नंबर 4 क्वेश्चन है, चूहा टोपी में सितारे क्यों लगवाना चाहता था? तो इसका उत्तर है चूहे की टोपी सादी थी, उसे सुंदर दिखाने के लिए उसमें सितारे लगवाना चाहता था। उसकी टोपी थी वो सादी लग रही थी उसे, जब उसने पहन के देखी तो उसने सोचा कि मैं इसमें सितारे और लगवा लेता हूँ। अब नंबर 5 है इसका क्वेश्चन, दर्जी ने टोपी सिलने से मना क्यों कर दिया? तो इसका उत्तर है क्योंकि दर्जी के पास बहुत काम था और वो अपना समय खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मना कर दिया टोपी सिलने के लिए। ओके, आई होप बेटा आज हमने इसके कठिन शब्दार्थ और किसने किससे कहा, जो भी CW वर्क है मैंने आप लोगों को करा दिया है इसमें। और जो रह गया हो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है ना, रिक्त स्थान, तो वो आप खुद भी कर सकते हो अपने आप, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये, और आप भी रफ नोटबुक में भी लिख लिख के याद कर सकते हो। और टर्म 2 के लिए अच्छे से रेडी होना, अच्छे से तैयार होना है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।